नमस्ते। नमस्कार। हिंदी साहित्य 2018 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे विशेष मेहमान श्री ललित मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में काफ़ी काम किया है। ललित मोहन जोशी जी फिल्म हिस्टोरियन हैं, फिल्म इतिहासकार, और बीबीसी हिंदी के लिए भी वो ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, और वर्तमान में वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। ललित जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न बीबीसी हिंदी से संबंधित है कि किस प्रकार बीबीसी हिंदी ने हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य किया और किस प्रकार से हिंदी साहित्य को लंदन में और खास करके विदेश में उभरने का मौका दिया। तो इस बारे में आप कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए, बीबीसी हिंदी सर्विस एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जिसने बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए, सेमिनल भूमिका निभाई है। एक ज़माना था जब भारत में लोग समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन नहीं देखते थे, बल्कि बीबीसी हिंदी सेवा सुनते थे। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़ी घटनाएं हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई और बहुत सारे जो युद्ध हुए, उसमें सब लोग कान लगा के बीबीसी हिंदी सेवा सुनते थे। दूसरी खासियत बीबीसी हिंदी सेवा की ये थी कि उसकी हिंदी बिल्कुल अलग थी और बड़ी परिष्कृत थी, बड़ी आसान भी थी। एक तरह का जो हिंदी की जो एक शैली बीबीसी हिंदी सेवा ने विकसित की, उस पर रिसर्च हुई है, उसको लोग कोट करते हैं। तो ये एक तरह से बड़ी ऐतिहासिक भूमिका बीबीसी हिंदी सेवा ने अदा की है भारत के सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में भी। सर, आप ब्रॉडकास्टर के तौर पे भी बीबीसी हिंदी से सक्रिय रहे और बीबीसी हिंदी के दिग्गज ब्रॉडकास्टर जैसे मार्क टली जी का भी नाम लिया जाता है। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे, किस प्रकार से आपने विशेष तौर पर ब्रॉडकास्टर के तौर पे हिंदी के प्रचार प्रसार में काम किया? देखिए, मैंने बीबीसी में अपनी एक अस्मिता के हिसाब से एक अलग ढंग का काम किया। वैसे तो सब लोग समाचार और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं करंट अफेयर्स के, ये तो सारे लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे। पर हर ब्रॉडकास्टर को एक मौका मिलता था बीबीसी में, एक स्वतंत्र आज़ादी मिलती थी कि वो अपने विशेषता के आधार पर वो अलग अलग कार्यक्रम बनाए। तो मैंने ऐतिहासिक रूप से बीबीसी हिंदी सेवा में भारतीय सिनेमा के इतिहास पर 19 किश्तों की एक श्रृंखला की थी, जो कि उस जमाने में बड़ी लोकप्रिय हुई। उसके बाद मैंने बीबीसी अंग्रेजी में, बीबीसी टेलीविजन में बॉलीवुड और बस्ट जैसा कार्यक्रम बनाया, जो कि पहला क्विज प्रोग्राम था। तो और दूसरा, सांस्कृतिक रूप से भी मैंने बीबीसी में बड़े मौलिक प्रोग्राम किए, फिल्मकारों पर प्रोग्राम किए और भारत में युवा पीढ़ी पर प्रोग्राम किए। तो एक अपनी तरह की छाप मैंने छोड़ने की कोशिश की, जिसका मौका मुझे बीबीसी ने दिया। तो उस तरह से कह सकते हैं। और मैं ही क्या, जितने भी प्रसारक हैं, सब ने अपने अपने ढंग से योगदान किया है प्रसारण में और हिंदी की सेवा में। आफ्टर ऑल ये सारा जो काम होता है वो हिंदी में होता है, और वो एक नज़ीर बन चुका है भारत के प्रसार माध्यमों के लिए। तो काफ़ी रोचक जानकारी दी। अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि एज रेडियो के माध्यम से किस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, क्योंकि रेडियो आजकल लोग ज़्यादा सुनते हैं, एफएम रेडियो खासकर। देखिए, रेडियो तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभावी माध्यम है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि लंदन में और यूके में लोग टेलीविजन कम देखते हैं, रेडियो ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3 और क्लासिक एफएम, इसके लोग अपने घरों में ड्राइविंग करते वक्त सुनते हैं। और इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण के प्रोग्राम रेडियो में आते हैं, जो समाचार एक तरह से पहली बार देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी रेडियो को भारत में एक अच्छी तरह से विकसित किया जाए, तो वो पूरा समाज को बदल सकती है, वो समाज में परिवर्तन ला सकती है और लोगों को अवेयर कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि आकाशवाणी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और जो भारत में जो टेलीविजन और रेडियो माध्यम है, वो उस तरह से भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वो बड़ी सतही तौर पर सस्ते ढंग से कार्यक्रम करते हैं। जरूरत है बीबीसी की तरह गंभीरता के साथ कार्यक्रम किए जाए, रोचक लोकप्रिय प्रोग्राम भी किए जाए, पर एक गंभीर प्रोग्राम के बगैर समाज को आप कुछ दे नहीं सकते।
आशा करते हैं कि आपको सुनने के बाद में इसमें कुछ सुधार लाया जाएगा और भविष्य में एक सकारात्मक सोच के साथ में अच्छे हिंदी के प्रोग्राम बनेंगे, ये हम सब उम्मीद करते हैं। ललित मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित राव जी कि आपने मुझसे बात की और मैं कुछ कह सका आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।